हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ढेर सारे तरीके होते हैं, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सबसे ज़्यादा सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये तरीका सबसे इजी होता है। और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में एक फ़ायदा ये होता है कि इक्वेशन को ही लिखते लिखते हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हमको करना नहीं पड़ता। केवल इक्वेशन को स्टेप वाइज हम लोग करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। देखिए, बच्चों को हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि मिडिल टर्म को किस पार्ट में स्प्लिट करें कि हमारा आंसर आसानी से आ जाए। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है और इसको हम लोग आज समझते हैं। मान लीजिए कोई एग्जांपल ले रहे हैं, 3x² + 5x + 2। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे -5x भी दे सकता है, जैसे 3x² - 5x + 2 = 0। तो इसमें हम लोग करते क्या है, जो x² का कोफिशिएंट है 3 और जो कांस्टेंट टर्म है 2, इन दोनों का आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 × 2 कर लेंगे तो कितना आएगा, हमारा 6 आएगा। ठीक है। अब उसके बाद जो 5 है, ठीक है, उसको हम लोग ऐसे पार्ट में स्प्लिट करेंगे, ऐसे दो नंबर में बांट देंगे कि ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो इसको हम लोग 3 और 2 में स्प्लिट कर देंगे। 3 + 2 करने पे कितना आएगा, आपका 5 आ जाएगा, और 3 × 2 करने पे कितना आएगा, 6। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसको। 5x को हम लोग लिख देंगे 3x + 2x, और ये हमारा आंसर ला देगा। तो जैसे 3x² और हम लोग 5x को स्प्लिट कर देंगे तो क्या आएगा आपका, 3x + 2x, और उसके बाद 2 है तो ऐसे ही रहने देंगे, और ये सॉल्व हो गया है। यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे तो आपका x + 1 बचेगा, और उसके बाद यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी x + 1 बचेगा। अब देखते हैं इस पे, इन दोनों टर्म में x + 1 कॉमन है और 3x + 2 बच जाएगा। तो 3x + 2 और x + 1 आ जाएगा आपका। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में देखिए, तो सेकेंड पार्ट में आपका है यहाँ पे -5x है, तो यहाँ पे भी 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। और -5 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो -3 और -2 में करेंगे। देखिए माइनस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा और माइनस का साइन लगेगा, तो ऐड करने में कितना आएगा, -5। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे -3 और -2 का, तब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ये दोनों साइन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और आपका 6 आ जाएगा। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस स्प्लिट करेंगे। तो ध्यान देंगे कि 3x² है तो इसको माइनस में स्प्लिट करना पड़ेगा, तो -3x और -2x लिखेंगे इसको, +2 को वैसे ही रहने देंगे = 0, और यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो x - 1 बचेगा, और यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो x - 1 यहाँ पे भी बच जाएगा आपका। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली आएगा आपका 3x - 2 और x - 1 = 0। ठीक है, और यहाँ से इक्वेशन का आंसर आ जाएगा आपका। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए है x² + 2x - 15। तो प्रोसेस सेम रहेगा, बट यहाँ पे दिक्कत यह है कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 × x है एक्चुअली, और इसको लिखते नहीं है इसलिए x² लिखा जाता है। तो 1 × -15 करेंगे, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, -15 में। तो आंसर क्या मिलेगा आपका, 1 × -15 करने पे आपका -15 आंसर आएगा। यानी आंसर कितने में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो जब ये आंसर माइनस में आए तो 2 को ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना पड़ेगा आपको जिनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, -15। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग कर देंगे x², एक सेकंड पहले स्प्लिट कर लेते हैं। तो 2 को हमको स्प्लिट करना था कि मल्टीप्लाई करने पे आपका आना चाहिए -15, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, +2। तो मान लीजिए हम इसको स्प्लिट कर देंगे 5 और 3 में, ठीक है। तो एक -3 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, -15 आ जाएगा, जो कि हमारा आ रहा है। और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 5, यहाँ पे प्लस लगेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। यानी ये भी हमारा आ जा रहा है। तो इसको सिंपली सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे x²
पहले ये लिखेंगे पॉजिटिव टर्म 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए ये स्प्लिट हो गया, 5x माइनस 3x करने पे आपका 2x आ रहा है। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x कॉमन लेंगे और आएगा आपका x प्लस 5। इन दोनों में से -3 अगर कॉमन ले लेंगे तो आपका x प्लस 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। और यहाँ से हमको मिला x माइनस 3 और x प्लस 5। तो ये इजीली फैक्टराइज हो गया और यहाँ से हमारा आंसर भी आ जाएगा। आई होप आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करना सीख लिए होंगे। तो अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको क्लास 10th का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा क्वेश्चन वाइज। और अगर आप बाकी क्लास में भी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ बनाते रहते हैं। थैंक यू।